Namaste, this is Dr. Neha. I am an Ayurveda consultant. So, today let's talk about gestational diabetes. डायबिटीज़ हमें पता है कि 3 तरीके की होती है, 2 तो बहुत कॉमन है, जो है टाइप 1 डायबिटीज़ एंड एक है टाइप 2 डायबिटीज़। एक हमें पता है कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। एक है जो कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे मेडिकेशन के थ्रू या फिर अपने एक्सरसाइज के थ्रू या डाइट कंट्रोल करके आप किसी भी तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ इज इंसुलिन डिपेंडेंट। एक खास तरह की डायबिटीज़ जो कि तीसरे तरीके की है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, टर्म इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। जो डायबिटीज़ स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है और ज़्यादातर केसेस में ये प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट होकर और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद डायबिटीज़ ये ख़त्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। लेकिन कुछ एक केसेस में ये कंटिन्यू भी हो सकती है एज अ टाइप 2 डायबिटीज़। कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ परमानेंटली रह जाती है, वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। और इसके रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोर्स होते हैं, बच्चे को भी होते हैं और मदर को भी होते हैं रिस्क फैक्टर्स। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा फोकस हमें करने की ज़रूरत है लाइफस्टाइल के ऊपर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, स्पेशली द जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का सबसे पहले अगर कारण हम देखते हैं कि क्यों हो जाती है, तो प्रेगनेंसी एज वी नो कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है, हमारा पैंक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करने में इंसुलिन हेल्प करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेगनेंसी में जैसे ही हार्मोन्स का अप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जो प्लेसेंटा होता है वो हार्मोन रिलीज करता है जो कि इंसुलिन को वर्क करने से रोकता है और एज ए रिजल्ट ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है सेल्स में, उसका लेवल बढ़ता जाता है और आपको हो जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। लेकिन हर किसी को नहीं होती है, इसके कुछ एक रिस्क फैक्टर्स रहते हैं कि किन को हो जाएगी या किन को चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी प्री डायबिटिक्स हैं, मतलब जिनका जो ग्लूकोज का लेवल है ऑलरेडी नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, उनको चांसेस हैं। सेकेंडली जो ओबीज है, जो ऑलरेडी जिनका वेट या बीएमआई नॉर्मल से ज़्यादा है, उनको चांसेस हैं कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक्स में डायबिटीज़ है तो उनको भी प्रेगनेंसी में चांस रहते हैं डायबिटीज़ होने के। और या फिर आप बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप रिफाइंड एंड फ्राइड आइटम्स एंड शुगरली आइटम्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपको चांस हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के। आपको ऑलरेडी हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं, ऑलरेडी आपको थायराइड का इशू है या फिर आपको पीसीओएस का इशू है, तो भी आपके चांस बढ़ जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ को लेकर। या जिनका जिनका बीपी ऑलरेडी हाई रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी हाई रहता है, ऐसे पेशेंट्स जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको खास ध्यान रखना पड़ता है अपने शुगर लेवल्स का। सो नाउ सिम्टम्स अगेन वही होंगे जो नॉर्मल डायबिटीज़ में होते हैं। आपको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको वीकनेस बहुत लगती है, तो हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के कारण है। लेकिन जब आप ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाते हैं तो वो ज़्यादा रेस्ट आ सकता है। तो शुगर को प्रेगनेंसी में रूटीन में चेकअप करवाना ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है। तो अगर डायग्नोसिस इसका कैसे होता है, तो डायग्नोसिस एक नॉर्मल जो शुगर टेस्ट होता है उससे या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उससे भी इसका डायग्नोसिस होता है। एंड खास तौर पर सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक्स के बाद ही ज़्यादातर केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। नाउ अगर हम बात करते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ है इन प्रेगनेंसी, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मदर की, मदर को क्या हो सकता है, तो सबसे पहले प्रीटर्म लेबर, कि आपको टाइम से पहले ही लेबर स्टार्ट हो सकती है, या फिर आपको प्री क्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है या इक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है। ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि बीपी आपका बहुत हाई हो जाता है और आपको फिट्स भी कई बार पड़ सकते हैं। ये एक कंडीशन इक्लेम्सिया या प्री क्लेम्सिया की कंडीशन भी मदर को हो सकती है। या आपका वेट आप नोटिस करेंगे कि ओवर वेट हुआ जा रहा है, कि बहुत जितना नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन होना चाहिए उससे भी आपका वेट जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये मदर को कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है ये है कि फीटस का भी भार बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा डिलीवरी के बाद कई बार बच्चे का ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन आ जाता है और फिट्स तक पड़ सकते हैं। तो एंड एज वेल मिस कैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्टिल बर्थ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं फीटस के। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो अगेन, क्योंकि कोई भी आप ऐसी एंटीग्लाइसेमिक पिल नहीं दे, हाइपोग्लाइसेमिक पिल्स कोई भी ऐसे आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, तो स्पेशली इंसुलिन इज रिकमेंडेड। अगर आपका नहीं आ रहा है डाउन ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल, तो इंसुलिन इज रिकमेंडेड। लेकिन इंसुलिन के खुद से साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल डाउन चला जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन कुछ एक होम रेमेडीज़ हैं या कुछ एक प्रिकॉशंस हैं जिनसे आप इंसुलिन से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका वेट गेन नहीं होना देना चाहिए आपको। आप एक्सरसाइज रेगुलर रखें, बहुत ज़्यादा ब्रिस्क एक्सरसाइज नहीं करें, चाहे आप वॉकिंग ही करें, लेकिन वेट को रखना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि उतना ही वेट आपका बढ़े जितना कि प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। सो फिजिकली एक्टिव रहना सबसे पहला इसका रहता है। सेकंड, इसमें आप शुगरली जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितना भी आपका मीठा है वो आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कम कर दीजिए, फैट्स अपनी डाइट में कम कर दीजिए, फाइबर को बढ़ा दीजिए, जितना भी सैलेड है वो आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। एक हेल्दी डाइट रखें, जो आपका व्हीट है उसमें आप जौ का आटा भी थोड़ा सा ऐड करिए, बेसन ऐड करिए, उसको हेल्दी टच दीजिए। एंड आप और क्या कर सकते हैं, खाली पेट एक बहुत अच्छा रेमेडी रहता है। करेले का जूस अगर आप खाली पेट लेना स्टार्ट करते हैं, अबाउट 40 to 50 ml उसमें पानी मिक्स करके, तो ये भी बहुत अच्छा होम रेमेडी रहता है। आंवले का जूस में थोड़ा सा आप हल्दी मिक्स करके वो आप 30 to 40 ml खाली पेट अगर लेना स्टार्ट करते हैं, इससे भी आपका शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता है, कंट्रोल में रहता है। सो डाइट प्लान और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी से आप इंसुलिन से बच सकते हैं और आपका शुगर लेवल भी कम रह सकता है। या फिर आयुर्वेदिक हर्ब्स रहती हैं हमारे पास, जिसमें कि गुडमार बूटी, जो कि आपको आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन से ही प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। गुडमार है या फिर विजयसार, अश्वगंधा, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स रहते हैं, तुलसी, जो कि आपके शुगर के लेवल को स्पाइक होने से रोकते हैं। या फिर मेथी दाना आप 1 चम्मच रात को भिगोकर सुबह खाली पेट उसको साथ में आप दाने चबा लीजिए, साथ में पानी पी लीजिए। ये भी आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें होता है, तो ये भी आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज एंड डू टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्पेशली। थैंक यू सो मच।